हेलो दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज वी टू। दोस्तों, आज हम लोग एक टॉपिक भारत के प्रधानमंत्री के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन साझा करेंगे। ऐसे तो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनके बारे में कुछ विशेष प्रावधान नहीं किया गया है हमारे संविधान में, लेकिन अगर इनकी भूमिका देखें संविधान में तो सबसे ज़्यादा इन्हीं की भूमिका है। राष्ट्रपति के नाम पे शासन किया जाता है, हमारे संविधान में ये दिया गया है, लेकिन वो नाम मात्र के प्रमुख होते हैं, जबकि वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो देखें कि कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं और जो कितने कौन कौन से प्रधानमंत्री हुए हैं उनके बारे में हम लोग देख लेंगे, स्टडी कर लेंगे आज। तो देखिए, आर्टिकल 74 में बोला गया है कि जो राष्ट्रपति के सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगा, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, और उस मंत्री परिषद के हेड पीएम होंगे। बस आर्टिकल 74 में ये दिया गया है प्रधानमंत्री के बारे में। जबकि मूल संविधान में क्या कहा गया था कि जो प्रेसिडेंट है वो पीएम के सलाह पर काम करेंगे। आर्टिकल 74 की जो मूल संविधान, यानी कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसमें यही बोला गया था। उससे पहले क्या था कि जो राष्ट्रपति होंगे वो मंत्री परिषद के सलाह से कार्य करेंगे। अब फिर देखिए, फिर इसके बाद जो 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 में, उसमें बोला गया कि जो राष्ट्रपति होंगे, एक बार जो उनको बिल दिया जाएगा कि ये इस पे काम कीजिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा, तो एक बार वो पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। ठीक है। और इसमें देखिए, इसमें वो चाहें तो किसी सुप्रीम कोर्ट के जज से या महान्यायवादी से किसी से सलाह भी ले सकते हैं वो। ठीक है। लेकिन जब एक बार पुनर्विचार के लिए भेजेंगे और दोबारा वो मंत्री परिषद भेज देगा पास करके उस बिल को, तो इनको जो परमिशन देना अनिवार्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आर्टिकल 74 के बारे में हो गया। अब आर्टिकल 75 क्या कहता है ये देख लीजिए, ये भी प्रधानमंत्री से ही रिलेटेड है। तो आर्टिकल 75 में बस इतना कहा गया है कि जो प्रेसिडेंट होंगे वो क्या पीएम की नियुक्ति करेंगे, प्रधानमंत्री की नियुक्ति प्रेसिडेंट करेंगे। देखिए, यहाँ एक और बात है, नियुक्ति क्या होता है उसको हम लोग देख ले। तो नियुक्ति वो होता है जिसमें क्या कि सीधे सीधे उनको क्या उस पोस्ट के लिए नियुक्त कर दिया जाए, नियुक्ति उससे कहते हैं। बस आर्टिकल 75 में यही है। और अगर देखें इनके बारे में और कुछ आर्टिकल, तो देखेंगे कि एक इनका 78 में भी इनकी भूमिका है। 78 आर्टिकल में कि पीएम के संवैधानिक कर्तव्यों का उल्लेख उसमें किया गया है। किसमें? आर्टिकल 78 में भी किया गया है। और देखिए, 78 ही एक ऐसा आर्टिकल है जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के संबंधों को स्पष्ट करता है। प्रशासन के संदर्भ में उनसे सलाह ले सकते हैं प्रधानमंत्री से, या पूछ सकते हैं कि क्या कैसी प्रशासनिक व्यवस्था है हमारे देश में। फिर विधि निर्माण के बारे में भी उनसे कुछ पूछ सकते हैं, या बोल सकते हैं कि इस पे चर्चा कराइए। ठीक है। मंत्री परिषद से भी वो सलाह ले सकते हैं या पूछ सकते हैं कोई भी। तो क्या ये 78 ही है जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के संबंधों को कब बताता है या स्पष्ट करता है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में क्या संबंध है। फिर अगर देखेंगे तो हम लोग आर्टिकल 352 में, यानी कि 352 अनुच्छेद 352 में भी दिया गया है राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में, कि जो राष्ट्रीय आपातकाल किन के मंत्रिमंडल के लिखित होता है, लिखित प्रमाण देंगे तभी राष्ट्रपति क्या अपना राष्ट्रीय आपात लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्रधानमंत्री के बारे में बस ये फैक्ट था जो हम आपको बताएं। चलिए अब देख लेते हैं भारत के जितने भी प्रधानमंत्री हैं उनके बारे में। ठीक है। तो देखिए, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल देखें तो 1947 से 1964 तक है। 1947 में भी देखिए तो ये 1947 में अभी तो हम लोग का संविधान बन के नहीं तैयार हुआ था।
हम लोग का जो संविधान है अगर देखिए तो 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार होता है। और क्या कुछ भाग को जैसे चुनाव, नागरिकता, ऐसे 16 आर्टिकल थे जिसको क्या लागू किए जाते थे। 16, आप लोग कहीं कहीं गाइड में 15 देखेंगे, लेकिन 15 आर्टिकल थे। और 394 जिसमें दिया गया है कि ये 15 आर्टिकल के साथ साथ ये भी लागू हो रहा है, तो वो 16 आर्टिकल थे। ठीक है दोस्तों, तो 16 नवंबर को जब तैयार होता है तो उस अभी तो हमारे संविधान के अनुसार तो हो नहीं रहा था। 1935 के जो भारत शासन अधिनियम था उसके अनुसार हमारे देश में क्या शासन व्यवस्था चल रही थी। तो तब अगर वास्तविक रूप में देखें तो 1952 में ये पीएम बनते हैं हमारे संविधान के अनुसार। ठीक है दोस्तों, तो हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू, जो 1947 से 64 तक रहे और सर्वाधिक समय तक यहीं राष्ट्रपति रहे, यानी कि इनका कार्यकाल सबसे अधिक रहा है भारत के जितने भी प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री दूसरा देखें हम लोग, देखिए दूसरा प्रधानमंत्री देखें तो गुलजारी लाल नंदा दूसरा नहीं थे, लेकिन ये क्या कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में गुलजारी लाल नंदा 2 बार काम किए थे। एक बार तो 1964 में जब आप इनका ये जवाहरलाल नेहरू की जब मृत्यु हो जाती है तो 19 मई से जून तक 1964 में भी ये क्या प्रधानमंत्री बनते हैं। ये हो गया। ठीक है, और दूसरा बार ये 1966 में बनते हैं। ठीक है, कुछ दिनों के लिए, जैसे कि 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966, 2 बार ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में ही काम किए हैं। और दूसरा बार जो बनते हैं तो जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु होती है तब ये क्या दूसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं। तो दूसरे प्रधानमंत्री को हम लोग देखते हैं कौन है, तो दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जो कि 2 साल इनका कार्यकाल रहा है 1964 से 1966 तक। दूसरे ये सेकेंड पीएम थे इंडिया के। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि भारत के जो थर्ड पीएम वो कौन, इंदिरा गांधी थी। ये 2 बार बनी थी। ठीक है, एक बार 1966 से 77 तक और दूसरी बार 1980 से 84 तक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत के प्रधानमंत्री के जो सीरीज है उसमें चौथे प्रधानमंत्री, तो चौथे कौन थे, तो चौथे आपके प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जो जनता पार्टी की सरकार बनती है। ठीक है, प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार थी जनता पार्टी की, जो कि 1977 में बनती है और 1979 तक रहती है और फिर इनकी सरकार गिर जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पांचवा, ये चौधरी चरण सिंह, जो चौधरी चरण सिंह थे 1969 में बनते हैं और फिर 80 तक ये रहते हैं चौधरी चरण सिंह भी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग राजीव गांधी, ये 1984 से क्या 89 तक रहते हैं। बीच में आपको पता है कि 80 से 84 तक कौन, इंदिरा गांधी थी। क्या राजीव गांधी बनते हैं 1984 से 1989 तक। नेक्स्ट पीएम बनते हैं हम लोग का जो क्या, विश्वनाथ प्रताप सिंह। कब से कब, तो ये 1989 से 90 तक। ये कौन, 1989 से 90 तक ये पीएम रहते हैं कौन, विश्वनाथ प्रताप सिंह। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 8वें पीएम के। 8वें पीएम के रूप में कौन थे, तो ये चंद्रशेखर थे। कौन, चंद्रशेखर थे, जो कि बनते हैं आपको कब, तो ये भी इनका भी कार्यकाल कोई लंबा नहीं रहता है। ये बनते हैं आपको 10 नवंबर 1990 से 1991 तक, 21 जून 1991 तक। ठीक है, ये 8वें पीएम थे इंडिया के। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो 9वें पीएम थे वो कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव 91 से 96 तक ये पीएम रहते हैं। ठीक है, 9वां पीएम के रूप में कौन, पीवी नरसिम्हा राव, जो कि 91 से 1991 से 96 तक पीएम रहते हैं। 10वें पीएम को देखते हैं हम लोग, तो जो 10वें थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। ये भी इनका भी कार्यकाल क्या 2 बार था। एक बार मई 1996 से जून 1996 तक, जिसमें इनकी सरकार गिर गई थी। फिर दोबारा चुन के ये आते हैं 1998 से 2004 तक। नेक्स्ट देखते हैं तो ये एच.डी. देवगौड़ा। ठीक है, एच.डी. देवगौड़ा, जो कि 1996 से 97 तक ये रहते 11वें पीएम के रूप में। नेक्स्ट है इंदर कुमार गुजराल, ये 12वें पीएम के रूप में आए थे प्रधानमंत्री के रूप में। कौन, इंदर कुमार गुजराल, 1997 से 1998 तक ये रहे थे। अब
13वें पीएम के रूप में आते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह को देखा जाए तो भारत के अभी जो जितने भी पीएम हुए हैं उनमें ये क्या अपनी जो अर्थव्यवस्था के लिए ये सबसे अच्छा काम किए थे। तो इनका कार्यकाल 2004 से 2014 तक रहा था। नेक्स्ट और अंतिम पीएम है तो ये नरेंद्र मोदी, और प्रेजेंट तक अभी बने हैं। इनका एक जो टर्म है, एक कार्यकाल इनका पूरा हो गया है और दूसरे कार्यकाल में ये काम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो पीएम के रूप में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।